रात का अंधेरा, ठंडी हवा के झोंके। दिल्ली के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहाँ न धूप पूरी तरह पहुँचती है और न ही सांसें, जहाँ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहा जाता है अगर सैन की बावली के पानी में कभी कुछ ऐसा था जो इंसान को अपनी मौत की तरफ खींच लेता था। रात के सन्नाटे में ये बावली सिर्फ खामोश नहीं होती, बल्कि कुछ कह भी रही होती है। कुछ ऐसे राज जो कभी दुनिया के सामने नहीं आए। यह कहानी दिल्ली की सबसे डरावनी जगह है अगर सैन की बावली की है, जहां 3 दोस्तों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिनके बाद उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। दिल्ली की सड़कों पर ठंडी हवा बह रही थी। घड़ी में रात के 12:30 बज चुके थे। तीनों दोस्त अगर सैन की बावली के पास पहुंच गए। क्या हमें सच में ये करना चाहिए? मीनू ने डरी हुई आवाज में पूछा। विक्रम ने कहा, अरे ये तो बस एक पुरानी बावली है। इस बावली के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रात में अजीब घटनाएं होती हैं। कई लोगों ने महसूस किया है कि कोई अनदेखी ताकत उन्हें पुकार रही है, और कुछ लोगों ने तो पानी में किसी को चलते हुए भी देखा है। ये बस अफवाहें हैं। रोहन ने हंसते हुए कहा और सीढ़ियां उतरनी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही उन्होंने बावली में कदम रखा, एक तेज सी हिरन उनके शरीर में दौड़ गई और फिर पानी में हलचल हुई। किसी ने जैसे छलांग लगाई हो, पर वहाँ कोई नहीं था। तीनों दोस्त बावली के बीचों बीच खड़े थे। चारों तरफ गहरी खामोशी थी और फिर किसी ने पुकारा, विक्रम, विक्रम। विक्रम ने तुरंत पलट कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। तुम लोगों ने सुना? विक्रम ने डरी हुई आवाज में पूछा। हाँ। मीनू की आंखें डर से बड़ी हो गई थी, और तभी बावली की दीवारों पर गीले हाथों के निशान उभरने लगे। अब वे तीनों समझ चुके थे कि यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मीनू ने डरते हुए कहा। लेकिन तभी पानी में तेज हलचल हुई। रोहन ने मोबाइल ऑन किया और टॉर्च से पानी में झांक कर देखा, और उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। पानी में एक साया खड़ा था जो लगातार रोहन की ओर देख रहा था। रोहन ने डर से 2 कदम पीछे लिए, ये क्या था? लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चारों तरफ बहने लगा, और तभी बावली की सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज़ आई। ये सुनकर वे तीनों सुन्न रह गए। विक्रम ने कांपते हुए मोबाइल निकाला और कैमरा ऑन किया, लेकिन उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर एक परछाई चल रही है। परछाई धीरे धीरे नज़दीक आ रही थी। मीनू का पूरा शरीर सुन्न हो चुका था। हमें यहाँ से जाना होगा, विक्रम चिल्लाया। तीनों ने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन तभी रोहन जमीन पर गिर पड़ा। वह घबराकर चिल्ला रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, या शायद था पर दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर जाकर वे बुरी तरह हाँफ रहे थे। तुमने वो परछाई देखी? विक्रम ने अपना मोबाइल चेक किया और उसके हाथ कांप रहे थे, और जो देखा उसने उन्हें सदमे में डाल दिया। कैमरे में एक अजीब आकृति दिखाई दे रही थी, धुंधली मगर इंसानी रूप में। पर असली झटका तब लगा जब उन्होंने सुना वीडियो में किसी की आवाज़ रिकॉर्ड हो चुकी थी, तुम लोग फिर आओगे। अगले कुछ दिनों तक सब नॉर्मल था, लेकिन फिर विक्रम के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में अचानक दरवाजे खुल जाते, किसी के चलने की आवाज़ें आती, और एक रात उसने अपने शीशे में वही धुंधली परछाई देखी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये एक संयोग था या फिर कुछ उनके साथ वापस आ चुका था। अब सिर्फ विक्रम ही नहीं, बल्कि रोहन और मीनू भी अजीब चीज़ें महसूस करने लगे थे। मीनू को रात में महसूस होता कि कोई उसके कमरे में है, उसके कान में फुसफुसा रहा है। रोहन को कई बार अपनी कार के शीशे में कोई बैठा हुआ दिखता, लेकिन जब वह पलट कर देखता तो वहाँ कोई नहीं मिलता।
उन्होंने सोचा कि उन्हें किसी की मदद लेनी चाहिए। वे एक तांत्रिक के पास गए। जब उन्होंने तांत्रिक को वो वीडियो दिखाई तो तांत्रिक की आंखें चौड़ी हो गई। तुम लोग उस आत्मा के साथ कुछ लेकर आ गए हो। हाँ, और अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। आखिरकार उन्होंने एक अनुष्ठान करवाया, लेकिन जिस रात अनुष्ठान पूरा हुआ उसी रात विक्रम गायब हो गया। सुबह उसे दिल्ली के अग्रसेन की बावली के पास बेहोश पड़ा हुआ पाया गया। उसके शरीर पर अजीब निशान थे और जब उसने आंखें खोली तो बस एक ही शब्द कहा, मैं वापस आ गया हूँ। दोस्तों, स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के लिए डर लोग रहस्य चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारी स्टोरी को प्यार देने के लिए और पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।